हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कनिका। वेलकम बैक टू स्पेड एजुकेशन। एंड लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं, क्या क्या सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं उन बच्चों में जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। एंड वी ऑल्सो रेड अबाउट सम कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटीज़। सो आज हम पढ़ेंगे कुछ क्लासरूम स्ट्रैटेजीज़, सम स्टेप्स फॉर पेरेंट्स, जिससे वो अपने एलडी के बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। सो पहले पढ़ लेते हैं about some classroom strategies. First of all, vision check is very important. We have to make sure कि बच्चे का vision जो है वो recently check किया गया हो. Secondly, reading material should be on his or her level. Reading material एक comfortable position पे होना चाहिए, अगर नहीं है so the teacher should adjust it accordingly. Third is purpose of reading. बच्चे को पता होना चाहिए कि वो रीडिंग किस पर्पज़ से कर रहा है। अगर सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए रीडिंग हो रही है तो भी बच्चे को पता होना चाहिए। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्पस से कोई वर्ड मीनिंग्स, कोई क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाने के लिए बच्चे को रीडिंग करा रहे हैं तो भी बच्चे को वो चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन इज बेसिकली द चाइल्ड शुड नो द मीनिंग। जो वो पढ़ रहा है उसका मतलब उसको पता होना चाहिए। उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस उसके सामने रखे जाएँ तो वो उनका आंसर दे पाए। नेक्स्ट इज कॉन्टेक्स्ट क्लूज़। अगर कोई ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस हैं जिनका मतलब नहीं पता हमारे बच्चे को, सो हमें बच्चे को ये सिखाना है कि जिस सेंटेंस में ये वर्ड यूज़ किया गया है तो वहाँ से बच्चा पता कर पाए कि किस कॉन्टेक्स्ट में हमने इस वर्ड को यूज़ किया है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है। नेक्स्ट इज़ प्री रिकॉर्डेड मटीरियल। इट्स बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कि जो भी उनका रीडिंग मटीरियल है वो प्री रिकॉर्डेड हो और हम बच्चे को वो साइमल्टेनियसली सुना पाएँ। जब बच्चा अपना मटेरियल रीड कर रहा है जैसे बुक में या बोर्ड पे, तो साथ साथ हम उसको वो जो प्री रिकॉर्डेड मटेरियल है वो भी साथ साथ सुनाते रहें, तो इससे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर होगी। नेक्स्ट इज़ रीड अहेड ऑन द सब्जेक्ट टू बी डिस्कस्ड। बच्चे को पहले से थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आगे नेक्स्ट जो टॉपिक या जो सब्जेक्ट डिस्कस होगा वो ये होगा, ताकि उसमें जो हम नए वर्ड्स या फ्रेजेस यूज़ करेंगे उससे बच्चा थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए। नेक्स्ट इज़ पीयर सपोर्ट। पीयर सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा जो है वो अपने साथ के बच्चों के साथ मिलकर पढ़े। बच्चों को एनकरेज करना है कि आप एक दूसरे की हेल्प करो। अगर एक बच्चा रीडिंग कर रहा है तो दूसरा बच्चा उसका मतलब समझाए। जिस बच्चे को अगर किसी पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस का मतलब अगर समझ नहीं आया तो उसका फ्रेंड जो है, उसका क्लासमेट जो है वो उसको हेल्प करे, क्योंकि पीयर सपोर्ट से ऑब्वियसली बच्चा बेटर सीख पाता है। बेसिकली अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करें एक दूसरे के साथ। ओके, नेक्स्ट इज़ एनकरेज टेकिंग नोट्स। वी शुड एनकरेज आर स्टूडेंट कि वो नोट्स बनाए। जब वो पढ़ रहा है या टीचर उनको कुछ समझा रही हैं तो वो नोट्स बनाए। ये बहुत ही प्रिसाइज फॉर्म में पॉइंट्स लिखे गए हैं। अगर आपको प्रॉपर डिटेल्ड नोट्स चाहिए, प्रॉपर सेंटेंसेस चाहिए, तो वो आपको टेलीग्राम पे फॉर श्योर मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज टीचर शुड मेंटेन मोबिलिटी। टीचर जो है क्लास में चलती फिरती रहे, ताकि जब जिस बच्चे को टीचर की असिस्टेंस चाहिए हो वो इजीली उनको प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट इज हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एनकरेज करें अपने बच्चे को कि आपको जो जो इसमें इंपॉर्टेंट लग रहा है या टीचर बताए कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको अंडरलाइन कर लो या इनको हाईलाइट कर लो। टीच टू रीड प्रोग्रेसिवली लॉन्गर सेगमेंट्स। धीरे धीरे हमें बच्चे की रीडिंग जो है वो बेटर करने के लिए क्या करना है, पहले हम उनको थोड़े शॉर्ट सेगमेंट्स देंगे। जैसे आज हमने कोई 5 लाइन्स का पैराग्राफ दिया, कल हम 6 और मे बी 7 लाइन्स का पैराग्राफ देंगे, फिर कुछ टाइम बाद हम 10 लाइन्स का पैराग्राफ देंगे। तो हम धीरे धीरे जो अपने असाइनमेंट्स की लेंथ है वो बढ़ाते जाएंगे ताकि बच्चे की रीडिंग में प्रोग्रेस हो। नेक्स्ट इज रिड्यूस एम्फोसिस इन कॉम्पिटिशन। ये हमने पहले भी पढ़ा था। स्लो लर्नर्स के केस में भी ये चीज़ होती है, ADHD के केस में भी, LD के केस में भी। अगर हम कंपटीशन पे फोकस करते हैं तो बच्चे के अंदर शायद नेगेटिविटी आ जाए। कंपटीशन नहीं करवाना, हमें यहाँ पे कोऑपरेटिव लर्निंग करानी है। बच्चों को एक साथ मिलके एक दूसरे की हेल्प करते हुए पढ़ाना है। नेक्स्ट इज साइट वोकेबुलरी अप्रोच। साइट वोकेबुलरी अप्रोच यहाँ पे अगर हम यूज़ करते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। साइट वोकेबुलरी इज़ जो वोकेबुलरी, जो वर्ड्स हम बच्चे को नहीं सिखाना चाहते हैं, अगर बच्चा उनको देख पाए। साइट इज़ रिलेटेड टू देखना, ठीक है। अगर बच्चा उनको देख पाए, लाइक हम कॉन्क्रीट फॉर्म में अगर हम उनको वो चीज़ें दिखा पाएँ जो हम उन्हें सिखाना चाहते हैं, जो वर्ड्स हम उन्हें सिखाना चाहते हैं या जो कंसेप्ट हम उनको सिखाना चाहते हैं, तो हमारा बच्चा बेटर सीखेगा। डिक्शनरी स्किल्स सिखानी है हमें हमारे बच्चे को पता होना चाहिए कि कैसे वो डिक्शनरी यूज़ करे। पर्टिकुलर वर्ड मीनिंग ढूंढना है डिक्शनरी में तो बच्चा कैसे ढूंढे ये पता होना चाहिए बच्चे को। ये सिखाना है बेसिकली हमें बच्चे को। एनकरेज प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट क्वेश्चंस। बेसिकली बच्चा अगर कोई इन्फॉर्मेशन को रीड कर रहा है तो उसमें वो फोकस कर पाए कि क्या क्या इसके की एलिमेंट्स हैं और इसमें हम क्या क्या टेस्ट क्वेश्चंस इसके अंदर से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फ्रीक्वेंट रिटन असाइनमेंट्स। रिटन असाइनमेंट्स हमें देने हैं, बहुत लेंदी नहीं देने, शॉर्ट असाइनमेंट्स देने हैं, बट फ्रीक्वेंट देने हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी देने हैं, जिससे हमारे बच्चे की राइटिंग स्किल जो है वो डेवलप हो और फिर इम्प्रूव हो।
नेक्स्ट इज़ अवॉइड अनकंफर्टेबल रीडिंग सिचुएशंस। हमें ऐसी सिचुएशन से बच्चे को बचाना है जहाँ पे हमारा बच्चा अनकंफर्टेबल हो जाए। जैसे अभी बच्चे की रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और हमने एकदम से उसको बोल दिया कि आप क्लास में लाउडली रीड करो, या फिर जैसे हमने कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट दे दी कि इतने टाइम में आपको इतना रीड करना है, तो बच्चा एकदम से हड़बड़ाहट में अच्छे से रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन जिसमें हमारा बच्चा अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा, उन सिचुएशन से हमें अपने बच्चे को बचाना है। देन एनकरेज टू आस्क क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देना है जिसमें हमारा बच्चा इजीली क्वेश्चंस पूछ पाए, डाउट्स पूछ पाए, उसको कोई क्वेरीज हैं तो वो इजीली पूछ पाए। इतना कंफर्टेबल आपका जो है क्लासरूम का एनवायरनमेंट होना चाहिए। देन द नेक्स्ट इज इनएबिलिटी टू रीड इज नॉट हिज और हर डिफिकल्टी इन सॉल्विंग द मैथ्स प्रॉब्लम्स। ध्यान से समझना, यहाँ पे हमें ये पता करना है कि हमारा बच्चा ढंग से पढ़ नहीं पा रहा। दैट मीन्स बच्चा डिसलेक्सिक है और इस वजह से वो मैथ्स की प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पा रहा, राइट। तो यहाँ पे बच्चे को डिसकैलकुलिया नहीं है, यहाँ पे हमारे बच्चे को डिसलेक्सिया है। नेक्स्ट इज मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। स्टेप बाय स्टेप हमें बच्चे को सिखानी है, ऐसी मैथ्स की प्रॉब्लम्स देनी है जिसमें वन स्टेप सोल्यूशन हो। ओके, बहुत ज़्यादा लेंदी असाइनमेंट्स, वर्ड प्रॉब्लम्स बच्चे को नहीं देने। एक टाइम पे एक ही टास्क देना है, कम असाइनमेंट्स देने हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन हमें बच्चे पे नहीं डालना। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर द क्लासरूम स्ट्रैटेजीज। बाकी प्रॉपर डिटेल नोट्स आपको मिल जाएंगे, टोटल 32 पॉइंट्स हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द स्टेप्स फॉर पेरेंट्स। एज पेरेंट्स आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हो अपने एलडी के बच्चों के लिए। नो योर चाइल्ड्स स्ट्रेंथ्स, आपको अपने बच्चे की स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, कहाँ वो सुपीरियर फील करता है, ठीक है, कौन सा काम वो बेहतर करता है, आपको पता होना चाहिए। सिर्फ एकेडमिक एरियाज़ पे फोकस नहीं करना, आपको नॉन एकेडमिक एरियाज़ में को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अपने बच्चे के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है और अपने बच्चे को सपोर्ट करना है। ओके, नेक्स्ट इज कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर चाइल्ड्स परफॉर्मेंस। यू शुड नो कि आपकी चाइल्ड की क्या परफॉर्मेंस चल रही है क्लास में, उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हैव योर चाइल्ड इवैल्यूएटेड, टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन होता रहे आपके चाइल्ड का, यू हैव टू मेक श्योर। वर्क एज अ टीम टू हेल्प योर चाइल्ड, कोई भी अकेला बंदा हेल्प नहीं कर सकता, बच्चा अकेले अपनी हेल्प नहीं कर सकता, पेरेंट्स अकेले मैनेज नहीं कर सकते, टीचर्स अकेले नहीं सिखा सकते, जो भी प्रोफेशनल्स हैं सब अकेले अकेले काम नहीं कर सकते। यू हैव टू वर्क एज अ टीम जिससे आप अपने बच्चे की बेटरमेंट के लिए काम कर सकें। टॉक टू योर चाइल्ड अबाउट लर्निंग डिसेबिलिटीज़, योर चाइल्ड शुड नो कि वो लेज़ी नहीं है, डम्ब नहीं है, ही हैज़ सम डिफ़िकल्टी। तो उस डिफ़िकल्टी के बारे में उसको पता हो कि ओके देयर आर सम इंटेलिजेंट पीपल जिनको ये डिसेबिलिटी हो सकती है या ये डिफ़िकल्टी हो सकती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड ऑप्टिमिस्टिक। अपने चाइल्ड को सही चीज़ आपको समझानी है सही तरीके से। नेक्स्ट इज़ आस्क फॉर क्लासरूम अकोमोडेशंस। अगर आपको लगता है कि चाइल्ड की जो नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं हो रही हैं, आप स्कूल में बात कीजिए, आप टीचर से बात कीजिए कि क्लासरूम में क्या क्या पॉसिबल चेंजेस किए जाएं जिससे आपको लगता है कि आपके बच्चे की लर्निंग बेटर होगी। नेक्स्ट इज़ मॉनिटर योर चाइल्ड्स प्रोग्रेस। टाइम टू टाइम आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या परफॉर्मेंस थी, अब परफॉर्मेंस कहाँ जा रही है, अपग्रेड हो रही है या डिग्रेड हो रही है। यू शुड नो योर लीगल राइट्स, आपको पता होना चाहिए क्या स्पेशल एजुकेशन राइट्स हैं, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एंड यू कैन डिमांड द सेम फ्रॉम चाइल्ड्स स्कूल। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन अबाउट योर चाइल्ड। बी यू कैन मेंटेन अ फोल्डर और सही तरीके से डेट वाइज एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सब चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होनी चाहिए। इट शुड बी हैंडी जब भी आपको ज़रूरत पड़े। देन वर्क विद योर चाइल्ड एट होम, वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स आर बेसिकली द फर्स्ट एंड द बेस्ट टीचर्स फॉर अ चाइल्ड। तो आपको बच्चे के साथ घर पर काम करना ज़रूरी है। सिर्फ स्कूल में पढ़कर, सिर्फ क्लासरूम में पढ़कर बच्चा उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। यू शुड नो कि बच्चे ने क्लास में क्या किया है, फिर आप वही चीज़ उसके घर पे प्रैक्टिस करा सकते हैं। जो असाइनमेंट्स या होमवर्क उसको दिया गया है वो आप उसके साथ मिलके कीजिए ताकि उसके ऊपर भी कुछ बर्डन ना हो और वो एक फ़न एक्टिविटी की तरह उसको करे, ना कि एक बोझ की तरह उसको ले। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स बच्चों के साथ इन्वॉल्व हों। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ क्लासरूम स्ट्रैटेजीज एंड सम स्टेप्स फॉर पेरेंट्स फॉर children who are suffering with learning disabilities, and you will get the detailed notes for sure on Telegram। and उसके अलावा you can follow us Instagram पे, Facebook पे। Instagram पे तो आई एम लाइक सुपर एक्टिव, पढ़ाई के अलावा भी कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। इफ़ यू वांट टू सी मोर ऑफ सच कंटेंट सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड या आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।